मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से आशीर्वाद जोहार यात्रा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत गढ़वा से मुख्यमंत्री करेंगे। इस यात्रा के जरिए वोट बैंक को पुख्ता करने के साथ महागठबंधन की एकजुटता का इरादा जता रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में आशीर्वाद जोहार यात्रा शुरू करने जा रही है। महागठबंधन सरकार की 3 वर्ष पूरे होने पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस यात्रा का आयोजन इस बाबत भी किया जा रहा है कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को झारखंड सरकार से मंजूरी मिल गई है। उसके बाद से ये पूरा मामला केंद्र के पल्ले में डाल दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को भुनाने के लिए ये आशीर्वाद जोहार यात्रा शुरू की जा रही है। यह यात्रा कुल 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 6 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 9 जिलों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के अनुसार यात्रा का आयोजन किस तारीख में होगा यह पता नहीं है। फिलहाल यह तय नहीं है। हालांकि 8 दिसंबर से इस यात्रा के शुरू होने की चर्चा फिलहाल जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस संबंध में पता ही नहीं है। देखिए, इस यात्रा के संदर्भ में मीडिया के द्वारा ही अभी सूचनाएं प्राप्त हुई है। अभी ऐसी कोई रूपरेखा तैयार हुई नहीं है और चूँकि अभी कांग्रेस का भी हमारा भी इस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और तमाम लोग उस भारत जोड़ो यात्रा में अभी शिरकत कर रहे हैं। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक दल के नेता हों या तमाम वरीय नेता हैं। तो हमें लगता है कि जब तक इसका कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ जाता तब तक अभी इस यात्रा पर बोलना उचित नहीं है। जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में यात्रा को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई है। यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। पहले चरण में गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल का व्यापक जनाधार है और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की राज्य सरकार से नाराजगी निश्चित रूप से देखी जा सकती है। इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की नाराजगी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और पलामू अगर कहा जाए तो सबसे मजबूत है राष्ट्रीय जनता दल। वहाँ एक विधानसभा मजबूत है और वहाँ हम लोग का सीट नहीं निकलना वो हम लोग का गठबंधन का एक कारण था। और मैक्सिमम सीट तो हम लोग छोड़ ही दिए। गढ़वा छोड़ दिए, बिसामपुर छोड़ दिए, लातेहार छोड़ दिए, आपको पाकी छोड़ दिए। तो ये सब सीट पे अब हम लोग दोबारा तैयारी कर रहे हैं और इस बार हम लोग को पूरा जोर शोर से तैयारी है। अब पलामू के सारे विधानसभा में हम लोग इस बार लड़ने जा रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री, विधायक और नेता शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस जिले में रात्रि विश्राम भी करने की योजना बना रहे हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। महागठबंधन ने इस यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करना भी शुरू कर दिया है। अब तक राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की जनता के लिए क्या कुछ किया है और किन योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी अब पूरी तरह से महागठबंधन खंगाल रही है। इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर इस यात्रा में महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार जनता के बीच जाएगी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराजगी इस आशीर्वाद जोहार यात्रा में देखी जा सकती है। ये नाराजगी किसी और से नहीं बल्कि उनके ही घटक दल राष्ट्रीय जनता दल से दिखाई देगा। हालांकि पहले चरण में गढ़वा से 8 दिसंबर से ये यात्रा शुरू की जा रही है। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध भी किया जा सकता है। ऐसे में आशीर्वाद जोहार यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की नाराजगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारी पड़ सकती है। ये हो सकता है कि आशीर्वाद जोहार यात्रा के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने जनाधार को तो बढ़ाना चाहते हों, लेकिन वहीं कहीं राष्ट्रीय जनता दल की नाराजगी महागठबंधन में फूट न डाल दे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।